नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, सिलेक्शन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? बुलिमिया क्या है? क्लियर सी बात है, बहुत सारे लोगों को यह एक नया वर्ड लगता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यह नया वर्ड नहीं है। जो बुलिमिया है यह एक प्रकार का क्या है? अवधान विकृति, भोजन ग्रहण संबंधी विकृति, पठन विकृति, गणन विकृति। यानी ये तो एक विकार है, लेकिन किससे संबंधी है ये सभी लोगों को नहीं पता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है बुलिमिया जो है यह भोजन ग्रहण संबंधी एक विकृति है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहा होगा। ठीक है, अवधान विकृति क्या है ये मैंने आपको पता है, ADHD के बारे में बताया था। पठन विकृति आपने पढ़ा है। ठीक है, गणन विकृति ये भी पढ़ा है, कैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब गणना करना, डिसकैलकुलिया मतलब कि उसमें विकृति के कारण उसमें डिस लग गया, डिसकैलकुलिया, गणन विकृति। और विभिन्न प्रकार की चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया था, अधिगम अक्षमता संबंधी बातें। तो ये सारी बातों को ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है, ZPD का प्रत्यय किसने दिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीखने का संभाव्य क्षेत्र। इसका जो संप्रत्यय या कंसेप्ट कहना चाहिए वो किसने दिया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की ने दिया। और आपको इसके इस बारे में मैंने कंप्लीट तरीके से पढ़ाया भी है कि बालक का वह क्षेत्र जहाँ बालक खुद से सीख सकता है, और बालक का वह क्षेत्र जहाँ पर वह किसी अपने बड़ों की मदद से चीज़ों को देख करके, अनुकरण करके या उनके हेल्प के द्वारा सीखेगा। यानी वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? जहाँ पर बच्चा स्वयं सीख सकता है, और वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी दूसरे के गाइडेंस में सीखेगा। इन दोनों के बीच के ये वाले क्षेत्र को ये सीखने का संभाव्य विकास क्षेत्र है। ये जो मॉडल है ये वाइगोत्स्की ने बताया कि व्यक्ति यानी जो बच्चा है वो स्वयं सीख सकता है वह क्षेत्र, और वह क्षेत्र जहाँ पर बच्चा किसी दूसरे की सहायता से सीखेगा। इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र को कहते हैं सीखने का संभाव्य क्षेत्र, और इसे इंग्लिश में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नाम से जाना जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, किस अवस्था में काम्य प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, काम्य प्रवृत्ति, अब आप लोगों को सभी अवस्थाएं के बारे में पढ़ाया जा चुका है। सभी लोग जानते होंगे कि शैशव अवस्था, ठीक है, इसके बाद आती है बाल्य अवस्था, इसके बाद किशोर अवस्था, इसके बाद युवा अवस्था, इसके बाद प्रौढ़ अवस्था। लेकिन काम्य प्रवृत्ति निम्न स्तर पर पाई जाती है। तो आपको बता दूं, शैशव अवस्था में उच्च स्तर पर होती है, निम्न स्तर पर नहीं होती। किशोर अवस्था में भी यह प्रवृत्ति पाई जाएगी, युवा अवस्था में भी यह प्रवृत्ति होगी, लेकिन बाल्य अवस्था में यह जो है अवस्था सुप्त रहती है, यानी बिल्कुल शांत। ठीक है, तो काम प्रवृत्ति सुप्त अवस्था में पाई जाती है। तो किस अवस्था में? बाल्य अवस्था में एकदम शांत रहती है, सुप्त रहती है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है CTET MPTET सभी एग्जामों की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जन्म से 24 माह यानी 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से अधिक। आपने पढ़ रखा है सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्लियर सी चीज़ें हैं। मूर्त संक्रियात्मक जो है वो 7 से 11 अवस्था का। ठीक है, कब का? 7 से 11 वर्ष तक। और ये है मूर्त। इसके बाद हम पढ़ेंगे अमूर्त, तो 11 से अधिक, अमूर्त यानी काल्पनिक चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जन्म से 2 वर्ष और 2 से 7 वर्ष, ये चीज़ें भी आप लोग पढ़ रखा है, बहुत ही सिंपल है। अब मूर्त संक्रियात्मक में क्या है दोस्तों? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मूर्त मतलब देखकर, किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में सोचना समझना। ठीक है, वही कहलाता है मूर्त। अमूर्त ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जिनके बारे में कल्पना कर सकते हैं, जिनके बारे में तर्क लगा सकते हैं, उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं किस प्रकार की? अमूर्त होती है। तो मूर्त और अमूर्त दोनों में आपने डिफरेंट देख लिया होगा या डिफरेंस देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास
साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? सिंपल चीज़ है, आपको बताया था जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो ऐसे ऐसे ध्यान रखना। सामाजिक संवेगात्मक, ये जो दिया है वो क्रो एंड क्रो मतलब के एस एस को किसने दिया? के ने दिया। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे, एस एस के, ठीक है। तो सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास है वो साथ साथ चलते हैं, ऐसा क्रो ने बताया कि जो व्यक्ति है उसमें जो सामाजिक विकास है, समाज के प्रति आदर्शमान, समाज के नियम, समाज के आदर्श मूल्यों का पालन करना, और साथ में उसके जो संवेगात्मक विकास, ये दोनों प्रोसेस, दोनों प्रक्रियाएं, दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। ये अपने रिसर्च में क्रो ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? देखेंगे, ये खेल का मैदान है, तो खेलने से ओनली फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास नहीं होता। खेल के मैदान में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और सामाजिक विकास भी होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि वह समूह में बच्चा खेलना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खेल खेलेगा, सिंपल चीज़ है, सामाजिक विकास होगा। खेलेगा तो शारीरिक विकास भी होगा, लेकिन खेलते समय उसका माइंड भी तो काम करेगा, दिमाग भी तो काम करेगा, यानी मानसिक विकास भी होगा। तीनों विकास एक साथ होंगे। प्रश्न क्रमांक 7, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, किस नियम के द्वारा? सिंपल चीज़ है, कोई बालक है तो उसमें जो विकास की प्रक्रिया है वो केवल एक ओर से नहीं होती, ठीक है, वो चारों ओर से होती है। ये नियम किसका है? वर्तुलाकार है। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपने विकास के नियम पढ़े होंगे, समान प्रतिमान का नियम, क्रमबद्धता का नियम, समान से विशिष्ट का नियम, विभिन्न सारे नियम। लेकिन विकास चारों ओर से होगा, जब इसकी बात आएगी तो आप लोग ध्यान रखेंगे वर्तुलाकार जो नियम है उसके अनुसार ऐसा होता है। प्रश्न क्रमांक 8, इसमें दिया है आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाएगी। आत्मगौरव यानी खुद को गौरवान्वित करने, या कहना चाहिए आत्मा, या कहना चाहिए कि खुद को एक बेहद समाज में सम्मानजनक या मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने योग्य जो भावना पैदा होती है वो होती है किसमें? किशोर में। और किशोर यानी किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आत्मगौरव, ठीक है, वो अपने आप को समाज में एक अच्छा स्थान पाने योग्य समझेगा, या अपने आप के चरित्र को एक अच्छा चरितार्थ करके इस प्रकार की भावना उसके मन में आएंगी। तो ये 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था में होगा। ये क्लियर सी चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, किसने दावा किया सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्लियर है, आपने भाषा विकास के बारे में पढ़ा ही होगा। चोम्स्की जी, इसका क्लियर आंसर क्या है? चोम्स्की ने बताया कि भाषाओं में होने वाले जो कुछ सार्वभौमिक गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। और इन्होंने ही बताया था कि व्यक्ति में एक वाद्य यंत्र पाया जाता है, यानी वो बचपन से जन्मजात पैदा ही होता है, तो उसके साथ एक लैंग्वेज, आपने पढ़ा होगा एलडी करके, लैंग्वेज करके उन्होंने बताया था कि भाषा विकास में उन्होंने एक नियम बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें भाषा विकास का एक यंत्र निहित होता, मौजूद होता है। तो ये चोम्स्की जी के बारे में आप लोग को ध्यान रखना, भाषा विकास संबंधी क्वेश्चन जब भी पूछेगा चोम्स्की का नाम जरूर आएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? तो कोहलबर्ग को, पावलोव को, पियाजे को, स्किनर को। मुझे बताएंगे, ठीक है, किसको जाएगा? कमेंट करेंगे बिल्कुल। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, किसको? पियाजे को, ठीक है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करेंगे, ठीक है, तो ये जो नियम है ये दिया पियाजे ने बताया था कि बच्चा जो अपनी समझ का सृजन करता है, ठीक है, अपनी समझ को बढ़ावा करता है, तो बच्चा विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अपने आप का एक परिचय होता है उसका, मतलब हमारी प्रकृति में, दुनिया में इतनी चीज़ें मौजूद हैं, सभी चीज़ों को वो जानता है, समझता है और फिर उसको एक्सेप्ट करता है और अपनी एक समझ को एक मूर्त रूप देता है। क्या ये नियम ऐसा है?
कंफर्म कर लेता है और अपनी समझ विकसित कर लेता है, ऐसा पियाजे जी ने समझाया। तो ये प्रश्न 10वां भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आप लोगों मैंने बताया था सिलेक्शन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं कोई भी 10 प्रश्न बाल विकास के आपको बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना होगी। और इस प्रकार के प्रश्न ही हाल ही में पूछे गए हैं MP टेट वर्ग 2 में, C टेट में, KVS में, H टेट, अन्य प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं किसी एक राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतवर्ष की सभी राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु आपको बता रहा हूँ कि बाल विकास से संबंधित जिस भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आएगा वो बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपने महाकौशल क्लासेस मंडला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।